यस। स्टार्ट करें। कल 2 शिफ्ट रजिस्टर हो चुके थे ना। अच्छा। हम्म, यस सर। ठीक। नेक्स्ट है आपका पैरेलल इन, सीरियल आउट। ड्रॉ करते रहिए। ये टाइप में होल्ड करना प्लीज।
ठीक है, आपके पास ये डायग्राम हो गया। काम करते हैं, एक और लाइन आएगी कंट्रोल की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैरेलल इन पैरेलल सीरियल आउट, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो कॉम्बिनेशन हमने फ्लिप फ्लॉप का लिया था वो तो सेम एज इट इज़। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि पैरेलली डेटा लेने के लिए हम यहाँ पर 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल को अगर हमने ज़ीरो किया, ठीक है, जब भी हमें इनपुट डेटा लेना है तो उसको हम ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने से क्या हो जाएगा, अगर इस लाइन पे ज़ीरो हो गया तो सेलेक्ट क्या करेगा, आई नॉट। ठीक है, आई नॉट सेलेक्ट करेगा ये वाला डेटा, और यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर भी ये वाला डेटा तो हम डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलली डेटा अभी अभी देखिए क्लॉक हमारी ज़ीरो है। ठीक, डेटा हमें क्या फर्स्ट हमें इंसर्ट कराना है 101, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आउटपुट पे 0000 है जब हमारी कोई क्लॉक नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर डेटा 1011 अवेलेबल है पहले से। ठीक है, हर एक इनपुट लाइन पे 1011 अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पर डेटा क्या रहेगा इस जगह पे, अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर दें कि हमने कंट्रोल को ज़ीरो किया, पहले कंट्रोल को ज़ीरो करने के वजह से यहाँ आई नॉट पे जो भी सेलेक्ट था, मतलब जो भी था इनपुट डेटा वो यहाँ सेलेक्ट हो क्या गया। ठीक, ये तो डायरेक्टली वन रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इस वाले में क्या होगा, क्या सेलेक्ट होगा, आई नॉट पे वन रखा हुआ है तो यहाँ वन हो गया। नेक्स्ट वाले केस में वन रखा है तो यहाँ वन आ गया। ठीक, ये हमारे क्लॉक देने से पहले का है कि हमारे इनपुट पे 1011 अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे हमने पहली क्लॉक दी, पहली क्लॉक देने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो डेटा है ये वन, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ पे आएगा, और ये वन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1011 जब हमने पहली क्लॉक दी। तो इसका मतलब है ये जो डेटा अवेलेबल हुआ है आपका, यही हमें इंसर्ट कराना था। ठीक, तो क्लॉक कितनी लगी, एक। फॉर पैरेलल इन वन क्लॉक इज यूज्ड। ठीक है, तो पैरेलली डेटा को इंसर्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि मैंने क्या बोला, सीरियली आउट करना है।
ठीक है, तो पहले से आपके पास मौजूद क्या क्या है यहाँ पे आउटपुट पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 मौजूद है। ठीक, तो निकालना शुरू करें इसको। सेकंड पास जब दी जाएगी तो यहाँ पर हम डेटा क्या दे रहे होंगे 0, ठीक है ना, या दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये हमने डेटा 0 कर दिया क्योंकि हमें कोई चीज़ खाली करनी है। ठीक है, कोई भी लॉजिक हमें देना नहीं है, हमें सिर्फ 0 देना होगा ना, तभी तो हम ये मान सकते हैं कि रीसेट कंडीशन में आ जाएगा जैसा पहले था। तो 0 हमने दिया यहाँ पे, तो 0 दिया और यहाँ पर आउटपुट पहले से 1 था। ठीक है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक मिनट होल्ड करना। हाँ ठीक है, सीरियल वाला मतलब पैरेलल वाला हो गया। अब यहाँ से सीरियल वाला ऑपरेशन शुरू होगा, सीरियल आउट का। तो सीरियल आउट के लिए ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल को 1 कर देते हैं। तो ये यहाँ से 1 हो गया, 1 होगा तो क्या सेलेक्ट करेगा I1। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने 1 यहाँ पर रख के चलेंगे, फिर यहाँ पर अवेलेबल क्या था 1 था Q3 पे। ठीक, तो इसने सेलेक्ट किया 1 को और यहाँ पर रख दिया। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे सर, ये नहीं, ये लिख सकते हैं। अगर कंट्रोल को हमने 1 कर दिया है तो ये जो यहाँ पर पिछला वाला आउटपुट था वो कहाँ अवेलेबल होगा, यहाँ अवेलेबल होगा इसके इनपुट पे। और इस केस में ये वाला जो आउटपुट था वो यहाँ अवेलेबल होगा, और यहाँ वाला जो ये आउटपुट था पहले का, ये वाला, वो यहाँ अवेलेबल होगा। बोलिए नेक्स्ट राउंड के लिए। अभी हमने कोई क्लॉक नहीं दी है, हमने सिर्फ मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। नहीं समझ में आ रहा, चलिए एक ट्राई और करते हैं। आपका यहाँ पे पहला जब हमने इंसर्ट कर दिया तो यहाँ 1 था, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक, ये आउटपुट्स थे इस स्टेज में। अब हमें नेक्स्ट देना होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम उसको येलो से ले लेते हैं। हमने ये 0 यहाँ पर दिया। ठीक, अभी हमने क्लॉक नहीं अप्लाई की है, बट आप देखेंगे कि ये वाला जो पहले वाला आउटपुट था वो इस कंट्रोल के 1 होने की वजह से यहाँ सेलेक्ट हो गया I1। कंट्रोल अगर हमारा 1 है यस सर। तो I1 सेलेक्ट होगा, तो ये वाला जो डेटा है वो यहाँ मौजूद होगा कि नहीं होगा है? और इसी वजह से यस सर। ये वाला जो डेटा है 0 वो यहाँ मौजूद होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आउटपुट था 1 वो यहाँ मौजूद होगा। ठीक, यस सर। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो ये वाला जो 0 था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, ये 1 ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 ये यहाँ आ जाएगा, और ये 1 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो अब आउटपुट क्या क्या बचे 0 0 1 0 1। 1। ठीक है, तो एक शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, 1 0 1 1 था, हाँ सर। एक से शिफ्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स के पहले का ऑपरेशन देख लेते हैं हम लोग सारा, इसको सब मिटा के चलते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट के लिए आप देखिए, पहले से आपके पास क्या क्या था, 0 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 0 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था। ठीक है, अभी भी हमारा यस। जो कंट्रोल है 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेटा अप्लाई करते हैं 0 फिर से, क्योंकि हमें साफ करना है।
उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये देखिएगा, ये वाला जो ज़ीरो था वो कहाँ मौजूद था, यहाँ था कि नहीं, क्योंकि सेलेक्ट क्या हुआ था, आई वन पे, I1 ज़ीरो मौजूद था, तो यहाँ अवेलेबल होगा। और ये क्या है, वन, तो ये सेलेक्ट हुआ तो यहाँ वन, ये ज़ीरो था तो यहाँ ज़ीरो। ठीक है, अब शुरू करो, ये वाला इनपुट देंगे हम, क्लॉक हमने दी थर्ड, तो ये वाला जो इनपुट था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये वाला ज़ीरो वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का वन यहाँ आ जाएगा, ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या क्या हो गए, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो। क्लियर। yes sir. अब हमारे पास मौजूद क्या क्या है, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो। हम एक नया डेटा यहाँ पर देते हैं, फिर से ज़ीरो। ठीक, अब पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहले प्रीवियस स्टेज में ज़ीरो था, ठीक है, ये वाला ज़ीरो यहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, ये ज़ीरो यहाँ अवेलेबल होगा, ये वाला वन यहाँ अवेलेबल होगा। बोलिए, ये प्रीवियस स्टेज का वो है ना आउटपुट। ठीक है, अब हम क्लॉक देते हैं चौथी, तो ये वाला ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला जो ज़ीरो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला वन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, ज़ीरो 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 वन। ठीक, तो सारा Yes डेटा sir. निकल चुका है कि नहीं, यहाँ पर वन है, इसका मतलब पहले ये सब तो निकल चुका है ना। हाँ अब आउटपुट लाइन पे ये सारा अवेलेबल है, तो तुमको कितनी पल्सेस जरूरत पड़ी, n माइनस वन। तो सीरियल आउट के लिए n माइनस वन क्लॉक पल्सेस आर यूज्ड। ठीक है, इतना जान लो कि जब सीरियली इन करेंगे तो n पल्सेस जरूरत पड़ेगी, सीरियली आउट करेंगे तो n माइनस वन। ठीक है, पैरेलल इन करेंगे तो वन, और पैरेलल आउट करेंगे तो जीरो। ठीक है, yes sir. आगे बढ़े। जी सर. और इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है कि ये मतलब एप्लीकेशन क्या है, ये क्या करता है, स्पेशल कोड को स्पेशल कोड को टेम्पररी कोड में चेंज करता है। क्या मैं क्लियर बताऊँ, चलिए अब आती बात पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये सबसे सिंपल है और यूज्ड एज स्टोरेज रजिस्टर। ठीक है ना, इसको सही मायने में हम लोग स्टोरेज रजिस्टर बोलते हैं कि हम एक साथ डेटा को इसमें एंटर करवाते हैं और एक साथ हम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए बस, सबसे सिंपल यही होता है।
इनपुट 3, इनपुट 2, इनपुट 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लॉक को 1 करके चलेंगे। ठीक है, 1 या 0 डिपेंड करता है कि हमने नेगेटिव लॉजिक यूज़ किया है या एक्टिव हाई यूज़ किया है या एक्टिव लो यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक साथ, जैसे हम यहाँ पर मान क्लॉक डेटा है हमारा Q3, आउटपुट Q2, Q1, Q। ठीक है, इनपुट क्या क्या अवेलेबल है, 1, 0, 1 एंड 1 ये अवेलेबल है। ठीक है, आउटपुट पे आपके 0 क्लॉक है, तो यहाँ डेटा 0, 0, 0, 0 अवेलेबल है पहले से। ठीक, पहली क्लॉक देने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डेटा लाइन्स पे पहले से मौजूद है, D3 पे 1, D2 पे 0, D1 पे 1 और D0 पे 1। तो एक हम देखो अवेलेबल है, और जैसे हम पहली क्लॉक पल्स देते हैं, ये पूरा पूरा डेटा क्या होगा, यहाँ एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा कहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, 1, 0, 1 और 1। आउटपुट लाइन्स पे है ना, आउटपुट लाइन है 1, 0, यस सर। 1, 1 एक साथ आपको अवेलेबल है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो भी डेटा हमारा यहाँ एक क्लॉक पास लगी, इसको एंटर कराने में पैरेलल इन 1 क्लॉक और पैरेलल आउट 0 क्लॉक। ठीक है, पैरेलल आउट करने के लिए कोई भी क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अवेलेबल ही रहता है। तो ये हो गया आपका स्टोरेज रजिस्टर या फिर पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। समझ आ रहा है? ठीक है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम। मैंने क्या क्या कहा है पहले मैं बता देता हूँ, तो ड्रॉ करते रहिएगा कि अच्छा रुक जाइए पहले, अभी रुकते हैं थोड़ा सा, दूसरी चीज़ देख लेते हैं पहले। एक हेडिंग डालिएगा, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी ऑपरेशन देखे हैं वो किसके हैं, किसके देखे हमने, शिफ्ट राइट के। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट का एक ऑपरेशन देख लेते हैं। इसको डाल दिया,
सर ये जितने हैं ये सब शिफ्ट लेफ्ट से हो सकते हैं। हाँ सारे, देखो शिफ्टिंग आपको करनी है, ठीक है, शिफ्टिंग आप राइट भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक। जी सर। अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, बस हम लोग क्या करते हैं कि पहले बनाना शुरू करिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा आउट, और यहाँ पे हम डेटा इन, राइट साइड से हम डेटा इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डी नॉट क्यू नॉट, देखिए हमने इनपुट्स को चेंज कर दिया, राइट में हमने डी इनपुट रख दिया, ठीक है, ठीक है, बस सबको यही करना है, जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, फ्लिप फ्लॉप कट की जो वो थी इनपुट आउटपुट को हमने चेंज कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, ऑपरेशन देख लेते हैं। हमें सपोज करना है 1011, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 1011 एज इट इज़ आए, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, 1 को। हम यहाँ पे एक क्लॉक ले लेते हैं, ये डेटा ले लेते हैं, ठीक है, ये आउटपुट Q3 Q2 1 हेलो, गुड मॉर्निंग, क्लास चल रही थी ना तभी उठाया नहीं गया, बताइए। मैं कॉलेज में हूँ, भिजवा दूँ? तो डेटा आपका है 1011, सबसे पहले हम लोग 1 करेंगे, क्लॉक हमारी 0 है, 0 0 0 एंड 0, 1 को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, जैसे हमने 1 को पुट किया, ठीक, क्लॉक दी, क्लॉक देने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पहले से 0 था, तो यहाँ फिर से बताइए, पहले अवेलेबिलिटी हमारी किसकी थी, हर जगह 0 0 0 एंड 0, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट दिया 1, ठीक है, और इनपुट देने के बाद मैंने पहले क्लॉक दी, ठीक है, क्लॉक देने के बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है, एनोटेशन आप लोग कर रहे हो क्या?
चलो फिर क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 रखा और क्लॉक दी, क्लॉक देने के बाद ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 0 0 0 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेटा हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट डेटा 0 में रखा, ठीक है। पहले से हमारे पास क्या था, यहाँ पर 1 था, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सब लेफ्ट शिफ्ट होते चले जाएंगे। हमने सेकंड क्लॉक ली तो ये वाला जो 0 है वो यहाँ आ गया, ठीक है। इससे पहले 1 था D1 पे, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 एंड 0, ठीक, ठीक है ना। तो ये 0 यस 0 1 0। फिर अब नया वाला हम डेटा क्या देंगे यहाँ पर, ये 1, ये 1 हो गया, इनपुट दिया, तो नेक्स्ट क्लॉक जैसे थी तो ये यहाँ पर 1 हो गया, ठीक। और ये वाला जो 0 था इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट पे, तो ये हो गया 0, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया और ये 0 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लॉक देंगे तो फिर हम 1 देंगे तो फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 0 1। तो आपको क्लॉक पल्सेस कितने रिक्वायर्ड हुई, 4। देखो डेटा सीरियली इन करने के लिए और आउट करने के लिए उतनी पल्सेस जरूरत पड़ेगी जितनी शिफ्ट लेफ्ट में हो रही थी, सॉरी शिफ्ट राइट में हो रही थी, वैसे ही हम चलेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम 0 0 देना शुरू करते हैं, यहाँ 0 दे देंगे, फिर उसको भी हम शिफ्ट लेफ्ट कराते रहते हैं। यस सर। ऐसा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ सर। और ध्यान दीजिएगा कि हम इनपुट दे रहे हैं राइट साइड से D0 पे, Q0 को हम D1 पे दे रहे हैं, Q1 को D2 पे इनपुट दे रहे हैं और Q2 को हम D3 का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, तब आपको बाई डायरेक्शनल समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके सर। क्लियर कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट हेडिंग आपकी 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ये क्या कर सकता है, दिस कैन शिफ्ट द डेटा टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, ठीक है, दोनों तरफ ये शिफ्ट करेगा। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले के जैसे ही हमने फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। नीचे से चलते हैं, क्लॉक दे दी इसको एक एक, ठीक है, ये भी सिंक्रोनस क्लॉक है। अब हमें क्या होता है कि हम डी पे इनपुट दें, ठीक है, D3 पे, D2 पे, D1 पे और D0 पे इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया गया क्योंकि हमें एक ही सिस्टम बनाना है जो दोनों के लिए काम करे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, जो G1 G2 G3 और G4 ये यूज होंगे सारे राइट शिफ्ट के लिए, ठीक है। और G6 G7 G8 एंड G9 फॉर शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक राइट और लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट ले लिया। तो अगर ये 1 रहेगा, ठीक है, जैसे अगर ये 1 रहता है तो क्या करेगा, राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर ये 0 रहता है तो लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे, अभी बता रहा हूँ। सर G5 क्यों नहीं है? अरे यार मैं G5 ही है यार ये, ठीक है। हाँ सर ठीक। देखो लेफ्ट वाले हमने एक, ये जो G1 G2 G3 G4 इसमें पहला वाला जो है इसको डेटा इनपुट यहाँ से लिया, ठीक है।
लेफ्ट शिफ्ट वाले में हम आखिरी वाले से डेटा इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम राइट शिफ्ट वाला शुरू करते हैं। दिमाग में रखो कि राइट शिफ्ट हमें करना है, और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 फॉर राइट। ये जो इनपुट होगा राइट ऑब्लिक लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट, ये अगर हम 1 रखेंगे तो आपकी कौन सी लाइन एक्टिवेट रहेगी, ये वाली, और 0 रखेंगे तो ये वाली एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर Yes. हमने यहाँ 1 दे दिया, 1 देने की वजह से क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला रेड वाली लाइन है ये 0 हो गई पूरी। ठीक है, Yes, sir. जब 0 हो गई तो यहाँ पर 0 एंड गेट में किसी के साथ भी अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 दे देगा आउटपुट यहाँ पे, Zero. तो ये डीएक्टिवेट हो Yes. गया एक तरह से, तो इसका हमें पर्पस ही हाँ. नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि ये जो भी रेड लाइन से कनेक्टेड है ये वाले हमें यूज़ नहीं करने हैं। अब यूज़ क्या होंगे ये, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ 1 मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी 1, इस एंड में हर जगह 1 1। अब दूसरा इनपुट डिसाइड करेगा कि ये डेटा क्या आउटपुट पे देगा। ठीक है, तो अब हम Yes, sir. शुरू करते हैं। सपोज हमें डेटा देना है 1011, तो हम 1 देते हैं पहले, यहाँ 1 अवेलेबल है। ठीक, इनपुट हमारा 1 अवेलेबल है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये लाइन हम बंद कर दें, ये हमेशा बंद रहेगी, इनपुट हमेशा बंद रहेगा। ठीक है, अब 1 1 का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 1, तो ये इस तरह 0 दे रहा होगा, तो 1 0 का आउटपुट 1। ठीक है, यहाँ 1 अवेलेबल है, आउटपुट आपका जो भी रहा होगा 0 0 हम लोग लेते हैं ना शुरुआत में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ऊपर वाली लाइन अभी हमको मतलब नहीं है, हम बस ये नीचे के ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ हम क्लॉक दे देते हैं Q3 Q2 Q1 Q0। ठीक है, तो यहाँ पहले से हमारे पास था 0 0 0 0। क्लॉक हमारे 0। अब पहला इनपुट जब हमारे पास यहाँ 1 है और आउटपुट क्या था, सब 0 0 थे, तो जैसे ही पहली क्लॉक हम देंगे, हम एक अलग पेन से ले लेते हैं ये, तो वैसे क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा Q3 पे आ जाएगा। ठीक, इनपुट Q3 वाला, ये वाला जो है यहाँ पर पहले क्या था, चलो पहले स्टेप बना ही देते हैं, 0 0 0 एंड 0, ये पहले से मौजूद थे। हमने जैसे क्लॉक दी वैसे यहाँ पर क्या हुआ,